नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा बाटन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं। जहां देखिए बनारस की तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए रविदास जयंती के मौके पर, और फिर वहां लंगर भी चखा योगी आदित्यनाथ ने। ये दो तस्वीरें। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में रविदास मंदिर पहुंचे थे, वहां पर भजन कीर्तन किया था। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही वाराणसी में 4 बजे सुबह करीब चन्नी पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने भी की। वहीं योगी आदित्यनाथ बनारस में रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने दिन की शुरुआत की। कई और कार्यक्रम भी उनके रहने वाले हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लंगर चखा। तो 3 तस्वीरें महत्वपूर्ण आज के दिन के लिहाज से, जहां दिल्ली में रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अपने ही अलग अंदाज में लोगों के बीच बैठकर कीर्तन करते हुए वो नजर आए। वहीं रविदास मंदिर में सीएम योगी बनारस में पहुंचे, वहां उनके कई कार्यक्रम हैं। वहीं बनारस में सुबह सुबह चन्नी पहुंचे अरदास करते। पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू की कल रात सड़क हादसे में मौत हो गई। दीप सिद्धू दिल्ली में लाल किला हिंसा के बाद चर्चा में आए थे। उनका नाम भी इसमें बतौर आरोपी लिया जा रहा था। कल सोनीपत में केएमपी एक्सप्रेस वे पर उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई, जबकि उनकी दोस्त रिया राय जख्मी हो गई। सोनीपत के अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस मामले में अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उधर एफएसएल की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंच चुकी है। लुधियाना में अंतिम संस्कार दीप सिद्धू का किया जाएगा। सोनीपत के खरखोदा में यह सड़क हादसा कल देर रात हुआ था। रफ्तार है वो स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा तेज थी, जिसके चलते वो ट्रक का जो पिछला हिस्सा है, अभी मैं अपने दर्शकों को वो ट्रक भी दिखाऊंगा जो जिसका पिछला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। पहले ये स्कॉर्पियो देख लीजिए। जिस स्कॉर्पियो में आप देखेंगे तो इसका राइट साइड का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, और राइट साइड में ही ड्राइविंग सीट पे सिद्धू बैठे हुए थे और दीप इस गाड़ी को चला रहे थे। लेफ्ट का हिस्सा देखेंगे तो लेफ्ट के हिस्से में डैमेजेस कम हुए हैं। यही वजह रही कि उनके साथ जो बैठी हुई महिला थी उनको बेहद कम चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया था। उनको बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन दाहिना हिस्सा जो है स्कॉर्पियो का बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें पूरी की पूरी आधी गाड़ी दाहिने हिस्से से ख़त्म हो गई है। अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो ये दिखाएं कि ये ट्रक खड़ा हुआ है। ये राजस्थान नंबर का ट्रक है RJ32GB8377। देखिए ट्रक की चेचिस डैमेज है, यानी ट्रक के बाएं हिस्से में स्कॉर्पियो का दाहिना हिस्सा दाखिल हो गया अंदर की तरफ। इसमें टायर तक ट्रक के फट गए, यानी ये ट्रक और स्कॉर्पियो के साथ घिसटता हुआ करीब 20 मीटर आगे चला गया था। आप देख सकते हैं इसकी चेचिस तक डैमेज हो गई है। ये बड़ा भारी ट्रक है। स्कॉर्पियो आई है पीछे से, वो बहुत बताते हैं कि रफ्तार उसकी तेज थी। आप उसके डैमेजेस देखेंगे अगर तो वो तेज रफ्तार में थी और उसको काटने की कोशिश की गई है लेफ्ट साइड में। यही वजह थी कि लेफ्ट साइड सेफ हो गया, राइट साइड जो है वो डैमेज हुआ, और राइट साइड इतना डैमेज हुआ कि दीप सिद्धू की उसमें जान चली गई। हादसे के बाद अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसएसपी राहुल शर्मा से आज तक ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राहुल शर्मा जी एसएसपी सोनीपत मौजूद हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, क्या जानकारी अब तक की जांच में निकली? देखिए, हमारी टीम्स कल रात से सीन ऑफ क्राइम टीम्स और बाकी टीम्स लगी हुई हैं। तो डॉक्टर्स इन्होंने ट्रीटमेंट किया है और डॉक्टर्स अभी पोस्टमार्टम उनका चल रहा है। तो अभी तक की हमारी जांच में यही क्लियर हुआ है कि ये एक रोड साइड एक्सीडेंट का केस है। परिवार के लोग भी कल रात आ गए थे डिसीज के, तो उन्होंने आकर जो स्टेटमेंट वगैरह दी है, उन्होंने भी रोड साइड एक्सीडेंट की ही एफआईआर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की सेक्शंस में रजिस्टर करवाई है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी ये एक केस रोड और साइड एक्सीडेंट का ही प्रतीत हो रहा है। सर, क्या ट्रक भी चल रहा था या रुका था? अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया? देखिए, अभी तक हमारा यही है कि जिस तरह से हमारी जो सीन ऑफ क्राइम टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है कि ट्रक मूवमेंट में था और इनका व्हीकल भी मूवमेंट में था और इसी कारण इतना मैसिव क्रैश हुआ है। तो
और ट्रक सड़क के बिल्कुल बीच वाली लेन में चल रहा था। तो ट्रक हमारी इन्वेस्टिगेशन में इट वाज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। सीधे लिए चलते हैं, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2014 में जब ये एमपी के लिए चुनाव लड़े थे तो 2014 में धुरी उन्हीं की एमपी सीट में आता है, तो एमपी उस सीट से इनको 36,000 की लीड मिली थी। 2019 में इनको 32,000 की लीड मिली थी। कल मैंने जनता से पूछा, भाई चन्नी साहब कह रहे हैं, बोले जी इस बार इनको 51,000 का शगुन देंगे, 51,000 वोटों से हम भगवंत मान को जिता के भेजेंगे। तो चन्नी साहब समझ लें कि वो अपनी दोनों सीट थोड़ा संभाल लें, दोनों सीटें हार रहे हैं। अभी भी सर्वे में डेली सर्वे एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। कल मैं भदौड़ गया था, वहां से लोगों ने कहा कि हम 51,000 से चन्नी साहब को हराएंगे। तो 51 का शगन जो है दोनों तरफ है, वो दोनों तरफ जा रहा है। और एक बात व्यापारियों को, चमकौर साहब भी आ रहे हैं, लिख के दे दिया था ना मुझको कैमरा। कल मैं ये व्यापारियों को बात कहना चाहता हूं, जैसे सीएम साहब ने कहा, अगर कोई हमारा एमएलए या मंत्री किसी व्यापारी को फोन करेगा, इस फैक्ट्री में मेरा इतना हिस्सा दे दो, इस झुंड का ये सामान मेरे से खरीद लो, या मेरी कंपनी से या मेरे दोस्त के साथ आप ये कर लो, तो हम व्यापारी के साथ तो बाद में बात करेंगे। पहले कार्रवाई उस एमएलए या उस मंत्री पर होगी। टोटल डीलिंग करेंगे हम व्यापार को, पुलिस को। दलित संत रविदास की जयंती पर दिल्ली से वाराणसी तक सियासी पूजा पाठ की होड़ सी लग गई है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबके सब आस्था प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और पीएम मोदी ने दिल्ली में संत रविदास के मंदिर में जाकर मत्था टेका, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, वहां पूजा अर्चना करते दिखे। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी तो सूरज निकलने से पहले ही काशी पहुंच गए। ये मौका ऐतिहासिक है इस मायने में कि यहाँ पहली बार किसी प्रधानमंत्री का आना हुआ। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने मत्था टेका, पूजा अर्चना की और संत रविदास के जरिए समानता का संदेश दिया। ये मंदिर भी ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि संत रविदास ने 10 दिनों का एक लंबा प्रवास यहाँ किया था, इसलिए इस मंदिर का श्रद्धा और भक्ति के मुकाम में बेहद अहमियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है वो संत रविदास की जयंती पर या उनकी पुण्यतिथि पर हमेशा वाराणसी के अंदर रहता है, लगभग हर साल। लेकिन इस बार क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव प्रचार चल रहा है, इस चुनाव प्रचार के दौरान जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पंजाब के अंदर है, इसीलिए वो वाराणसी न जाके दिल्ली स्थित जो संत रविदास धाम है उसमें वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। संत रविदास की जयंती पर ऐसा उत्सव, उमंग और उल्लास भी ऐतिहासिक है। दिल्ली में पीएम मोदी रविदास मंदिर गए, महान संत को नमन किया, तो वाराणसी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत रविदास की वंदना करते नजर आए। संत रविदास के अनुयायियों के लिए ये मंदिर बेहद खास है। हर साल आज के दिन यहाँ रविदास के भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और इस मंदिर के विकास के लिए पीएम मोदी लगातार सक्रिय रहे। योगी ने यहाँ आकर संत रविदास से भक्ति के उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया। यहाँ पर मैंने सदगुरु के पावन धाम में लंगर छका है, यहाँ के पूज्य संतों से मुलाकात की है और यहाँ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। यह आश्वस्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने यहाँ दर्शन भी किया है, लंगर भी छका है, श्रद्धालु जनों से, पूज्य संतों से सबसे मुलाकात की है। योगी वाराणसी आए, लेकिन उनसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पौ फटने से पहले यहाँ पहुँच चुके थे। चन्नी सुबह 4 बजे पहुँचे, 45 मिनट मंदिर में रहे, कीर्तन में भाग लिया, सत्संग में हिस्सा लिया, श्रद्धालुओं से बात की। गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, तो मैं उस संबंध में वाराणसी गुरु का आशीर्वाद लेने आया हूँ।
और मैं आज के इस शुभ दिन पे पूरे जगत को, सब लोगों को गुरु रविदास जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमेशा सर्वत का भला मांगते हैं कि सबका भला हो, और वही मैंने मांगा है। राहुल और प्रियंका गांधी का भी आज वाराणसी में संत रविदास मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। आपको याद होगा कि संत रविदास की जयंती की वजह से ही पंजाब में मतदान की तारीख 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को कर दी गई। उधर दिल्ली सरकार ने भी आज सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर रखी है। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि संत रविदास के दर पे सियासी नेताओं का ये तांता क्यों लगा है। क्यों योगी राहुल, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी आने पर मजबूर हुए। क्यों पीएम मोदी दिल्ली में रविदास मंदिर आए और क्यों केजरीवाल सरकार को आज छुट्टी घोषित करनी पड़ी। वजह सीधी है, यूपी में पंजाब तक सबको दलित वोट की दरकार है। वाराणसी से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। संत रविदास मंदिर में पीएम ने जिन महिलाओं के साथ करताल बजाई, उनसे बात की हमारे संवाददाता हिमांशु ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोल बाग स्थित संत रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन करने आए थे और यहां लगभग 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की और संत रविदास के जो भक्त हैं उनके साथ यहां पर जो है मंजीरा बजाया, भजन गाए और गीत भी गाए हैं। आप देख सकते हैं यहां महिलाएं जो है झूम रही हैं संत रविदास जयंती पर और गाने भी गा रही हैं। जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने भजन भी गाए, मंजीरा भी बजाया आपके साथ। हाँ, हमारे साथ बजाया गया, हमें अच्छा लगा। हमारे नरेंद्र मोदी हमारे साथ आए, हमारे पास भी बैठे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने यहाँ पर भजन भी गाया, मंजीरा भी बजाया और आप पूरे लीन हो गए। वो हमारी महिला सत्संग मंडली को बहुत बड़ा सम्मान दिया। गुरु रविदास मंदिर में आके मंदिर में बहुत वो बड़ी खुशी है कि आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री संत रविदास गुरु विश्राम धाम मंदिर में पधारे। जी, एक बार गा के दिखाइए, क्या गा रहे थे वो? जी। माँ विष्णु और के तो ब्रह्मा विष्णु ओ मेरा ठाकुर तू, मैं तेरा नाम जपा कर ओ गुरु मेरा ठाकुर। पीएम मोदी जब से वाराणसी के सांसद बने हैं, रविदास मंदिर की कायापलट के काम को तेजी से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने वहां विकास के कामों को अपने एजेंडे में काफी ऊपर रखा है। और बीजेपी की निगाहें पंजाब से यूपी तक दलित वोटरों पर हैं। दोनों राज्यों में दलितों की बड़ी आबादी बसती है और उनके समर्थन पर बीजेपी का प्रदर्शन भी निर्भर करता है। जब चुनावी बेला हो तो हर तस्वीर के मायने अहम हो जाते हैं। दिल्ली में करोल बाग के विश्राम धाम में पीएम मोदी का आना और भक्ति के सागर में गोते लगाने का मतलब भी आपको बतलाएंगे, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। कहते हैं एक वक्त में इसी मंदिर में संत रविदास विश्राम के लिए रुके थे। 10 दिनों का प्रवास किया था और ये जगह उनके अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र बन गई। आज पीएम मोदी पठानकोट आने वाले हैं और पठानकोट की राह पकड़ने से पहले वो दिल्ली के इस मंदिर में आए, संत की प्रतिमा के सामने मत्था टेका, शब्द कीर्तन में भाग लिया और करताल भी बजाया। शायद चुनावी कार्यक्रमों की उलझन थी कि पीएम मोदी खुद यहां आए और योगी आदित्यनाथ संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी पहुंचे। बीजेपी के 2 बड़े चेहरे दलितों के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु के आंगन में आए, वो भी तब जब पंजाब यूपी में चुनाव चल रहे हैं। पंजाब में बीजेपी पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है। पंजाब में बीजेपी के लिए जमीन खोदने वाली चुनौती है, उसे वहां जड़ें जमानी है, नया सिलसिला शुरू करना है। लेकिन यूपी में तो उसका बहुत कुछ दांव पर है। उसी यूपी में जहां दलितों की आबादी 21% के करीब है,
जहां विधानसभा में दलितों के लिए 84 सीट आरक्षित हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि संत रविदास के बहाने पंजाब यूपी में दलित वोटों को साधने, संवारने और संभालने का प्रयास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। याद रखिए, बीजेपी यूपी में दलित वोटरों पर निगाहें जमाए बैठी है। लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों का एक हिस्सा बीजेपी के समर्थन में गया था और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता के समाजवादी पार्टी से जुड़ जाने से बीजेपी के लिए चुनौती थोड़ी बड़ी है, क्योंकि दलित वोटरों पर आज भी सबसे बड़ी दावेदारी बहुजन समाज पार्टी की ही मानी जाती है। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में इस बार दलित फैक्टर चुनाव के केंद्र में है। अब तक यहां की राजनीति में जट सिख का दबदबा रहा, लेकिन कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव चल दिया है। अब दलितों पर लगाए गए इसी दांव को और दमदार बनाने के लिए चन्नी, राहुल और प्रियंका गांधी ने वाराणसी की तरफ रुख किया, ताकि दलितों के शुभचिंतक होने का संदेश दिया जा सके। संत रविदास के इस मंदिर पर यूं तो हर साल भीड़ जुटती है, लेकिन इस बार इस भीड़ में वो भी चेहरे हैं जिन्हें अक्सर यहाँ देखा नहीं जाता। चुनावी वैतरणी पार करने की लालसा इस बार इन्हें यहाँ खींच लाई है। चंडीगढ़ से वाराणसी आने की जहमत चन्नी साहब ने यूं ही नहीं उठाई है। यहाँ आकर वो राजनीतिक सवालों पर तो नाना करते रहे, लेकिन मकसद तो राजनीति का ही सा था। मैं यहाँ आया हूँ, एक भी बात पॉलिटिक्स की नहीं की है, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु के घर में आया हूँ। किसी को इसमें ही पॉलिटिक्स लगती है तो लगती रहे। सवाल है कि जालंधर से सुबह सुबह यहाँ आने का मकसद सिर्फ दर्शन ही करना था या यहाँ निगाहें कहीं और निशाना कहीं और था। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर संत रविदास कौन थे। संत रविदास एक महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता संतोख दास जी जूते बनाने का काम करते थे। उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, छुआछूत का विरोध किया। अपनी बुलंद लेखनी से उन्होंने ब्राह्मणवाद का मुखर विरोध किया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में रविदास के अनुयायियों की बड़ी तादाद है। दुनिया भर में रविदास के 22 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। 15 लाख से ज्यादा अनुयायी पंजाब में रहते हैं। अनुयायियों की यही ताकत नेताओं को संत रविदास के दर पे खींच लाई है। और पंजाब में तो इस बार कांग्रेस की चुनावी नैया ही दलित वोटरों के आसरे है, जिनमें बड़ी संख्या रविदास के अनुयायियों की है। कांग्रेस ने दलित चेहरा चन्नी पर बड़ा दांव खेला है। सिद्धू को दरकिनार कर चन्नी को सीएम उम्मीदवार का चेहरा बनाया है। चन्नी उसी दलित राजनीति को आगे बढ़ाते हुए संत रविदास के दर पे पहुंचे हैं। दरअसल पंजाब में वोटरों का ताना बाना कुछ ऐसा है कि दलितों को नजरअंदाज करके दाल गला पाना नामुमकिन है। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है। सिख दलित 19.4%, हिंदू दलित 12.4% हैं। देश में दलितों की सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में ही बसती है, लेकिन अभी तक दलित चेहरे पर दांव लगाने का जोखिम कोई पार्टी मोल नहीं ले पाई थी। कांग्रेस ने इस बार रास्ता बदला है। कांग्रेस ने रास्ता तो बदल लिया, अब मंजिल पाने की जद्दोजहद में संत रविदास के दरवाजे पर दंडवत होने का ये सिलसिला है, जिसमें राहुल, प्रियंका और चरणजीत सिंह चन्नी को आप देख रहे हैं। वाराणसी से सुप्रिया भारद्वाज के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। रविदास जी की जयंती के मौके पर तमाम राजनीतिक दल मंदिर मंदिर जा रहे हैं। सुबह तड़के ही चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका और राहुल गांधी भी
काशी के रविदास मंदिर पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे थे, दर्शन किया, अरदास, उसके बाद वहां लंगर भी चखा। अब ये तस्वीरें प्रियंका और राहुल पहुंचे हैं काशी के रविदास मंदिर। इसी मंदिर में सुबह 4 बजे की तरफ चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे अरदास करते हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां उन्होंने मत्था टेका। तो ये 3 तस्वीरें जहां काशी के रविदास मंदिर में इस वक्त प्रियंका और राहुल मौजूद हैं। वहीं सुबह 4 बजे पंजाब के सीएम चन्नी वहां पहुंचे थे, मत्था टेका। वहीं थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे, पूजा अर्चना की, दर्शन किया और लंगर भी चखा।